मैं परमेश्वर का दास वीर आपके बीच में आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को लेके आया हूँ कि हम सभी लोग जितने भी मसीह हैं जो प्रार्थना को करते हैं, उस प्रार्थना का क्या महत्व है मसीह जीवन में। मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ऐसे शब्दों से समझाया कि तुम अपने प्रार्थना कैसे कर सकते हो। मत्ती के 6 अध्याय के 9 से लेकर 15 तक में उसने बताया कि तुम हर एक विश्वासी परमेश्वर के आगे कैसे प्रार्थना कर सकते हो। फिर उसने बताया कि तुम लोग जितने भी एक साथ इकट्ठा होते हो तो तुम भी उस समय प्रार्थना कर सकते हो। तो प्रार्थना का जो मूल्य है वो हमें परमेश्वर के उन वचनों से पता चलता है, जैसे लूका के 18 के 1 में लिखा है कि तुम हया बांध कर, दृढ़ता बांध कर परमेश्वर के आगे विनती, अनुरोध, प्रार्थना करते रहो, जब तक मांगते रहो जब तक परमेश्वर तुम्हें उत्तर ना दे। उसी प्रकार 1 तिमोथी के पहले अध्याय के 2 अध्याय के 1 में जिस प्रकार लिखा कि पौलुस भी इस बात को कहता है कि तुम्हारे विनती निवेदन परमेश्वर के आगे निरंतर पहुंचती रहे, और जो तुम्हारे उच्च जो लोग तुम्हारे स्थानों के ऊपर राजा और जो हाकिम है उनके लिए भी तुम निरंतर प्रार्थना करो कि ताकि तुम कुशलता से और आराम से अपने जीवन निर्वाह कर सको, भक्ति के साथ, गंभीरता के साथ। तो इस विषय में पौलुस ने भी बताया कि प्रार्थना का कितना बड़ा मूल्य है। और उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लोग प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का एक्चुअल मीनिंग लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं प्रार्थना इसलिए है कि हमें परमेश्वर से मांगना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना मांगने से भी बढ़कर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है। आप जब दुनिया में बिजी होते हैं तो लोगों से बात करते हैं तो आपको कम्युनिकेशंस करना पड़ता है। आप बोलते हैं तो दूसरे आपसे बात करते हैं। सेम वैसे ही परमेश्वर से बातचीत करने का मतलब है प्रार्थना करना। प्रार्थना हम बोलते हैं कि प्रेयर करना का मतलब है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रभु के साथ। और जब कोई मसीह कम्युनिकेशंस करता है तो वो परमेश्वर से आस्किंग करता है, परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर उसको आंसर देते हैं। लेकिन इस सब बातों के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेयर की वैल्यू बताई कि वो रात के समय जैतून के पर्वत पर जाके प्रेयर करते थे। वो जब बड़ी भीड़ उनके पास आई, जब उन्होंने 5,000 से 10,000 लोगों को खाना खिलाया, तब वो वहाँ से निकलकर पहाड़ पर जाकर जैतून के ऊपर बैठकर उन्होंने प्रार्थना करी। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें समझाया, प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि प्रार्थना का कितना बड़ा मूल्य है। और हम देखते हैं कि लूका के अध्याय के ही अंदर, पहले अध्याय के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह तड़के भोर के समय उठकर जंगल में चले गए और प्रार्थना करने लगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अकेले प्रार्थना करते थे। उससे पता चलता है कि हम सभी को अकेले में प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारी सेल्फ प्रेयर है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर के सामने तो हम पापी ठहरते हैं। ये वचन में लिखा है पहले शमूएल के अंदर, और उसके 12 अध्याय के 23 में शमूएल कहता है परमेश्वर के आगे और इजरायलियों के आगे, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं यहोवा की नज़र में विरोधी ठहरूंगा। तो वो वचन के अनुसार अगर हम प्रार्थना नहीं करते, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते या अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, तो हम परमेश्वर की नज़र में विरोधी यानी हम पापी ठहरते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग रोज रूटीनली प्रेयर नहीं करते हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है। प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। तो जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, चाहे उन्हें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन वो परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिश्ता बिल्डअप कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं, इससे क्लियर होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन प्रार्थना का मेन मोटिव क्या है? जैसे कि मत्ती के 6 अध्याय के 9 से लेकर 15 में ये बात लिखी है कि हे हमारे अब्बा, जो तेरा नाम पवित्र माना जाए धरती पर आकाश के अंदर, जो तो हमें दिन भर की हमें रोटी दे। जो भी आपको मोरल पता है कि ये प्रेयर एक बेसिक प्रेयर है, और इस प्रेयर के अंदर वो सब कुछ आ जाता है जहाँ पर हमें परमेश्वर के आगे हम कन्फेशन करते हैं अपने पापों का, कि हमारे सारे पाप क्षमा कर, हमें बुराई में ना पड़ने दे, जैसे हमने अपने शत्रुओं को क्षमा किया हमें भी क्षमा कर। तो वहाँ कन्फेशन है। और उससे पहले जो हम बिगिनिंग करते हैं प्रेयर की, उसमें एडोरेशन है। एडोरेशंस मीन्स कि हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, और उसके बाद हम थैंक्स गिविंग करते हैं कि परमेश्वर आज की जो रोटी तूने दी हमें, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेम उसके बाद जब हम ये प्रार्थना को हम एक लेंथी रूप में यानी कि लंबे रूप में करते हैं, तो उसके अंदर ये सब आ जाता है। एडोरेशंस आ जाते हैं, कन्फेशन ऑफ सिन आ जाता है, थैंक्स गिविंग आ जाता है, और आत्मा में जो सबसे बड़ी बात है कि आत्मा में आपका परमेश्वर से मिलन हो जाता है, यानी कि आप फेलोशिप विद द गॉड, आपकी होली स्पिरिट के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। और इसी विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें, जैसे बाइबल में लिखा है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। तो चुंगी वाला ने बिना
आकाश की तरफ देखे बिना और परमेश्वर के आगे उसने छाती पीट कर प्रार्थना करी और वचन में लिखे उसी की प्रार्थना सुनी गई। लेकिन उस फरीसी ने ये प्रार्थना करी कि मैं इस बराबर में जो खड़ा है मैं इसकी तरह पापी नहीं हूँ और मैं अपना दशमांश रेगुलर देता हूँ और मैं अपने टाइथ देता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ। तो ऐसे उसने कर अपना को धर्मी ठहराना चाहा। और प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति अपना को धर्मी ठहराना चाहेगा वही पापी गिना जाएगा प्रभु की नज़र में। इसलिए वही व्यक्ति पवित्र है जो परमेश्वर का आगे कन्फेशन करता है। तो अगर आप रूटीनली अपने कन्फेशन ऑफ सिन करते हैं और अपने रेगुलरली आप अपने सोर्स के लिए अपनी गुड्स के लिए सप्लीकेशंस के लिए प्रेयर कर रहे हैं और परमेश्वर के आगे थैंक्स गिविंग कर रहे हैं जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, तो ये सब एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ के अंदर लोगों को परमेश्वर ने इसी बेसिक प्रेयर के द्वारा उनको एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनाता है परमेश्वर। और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग प्रेयर के वैल्यूज़ को भूल गए। आप प्रेयर एक प्लेस पे भी नहीं कर सकते। अगर आपके घर में आपकी परमेश्वर के आगे आप बैठ कर एक आपका प्रेयर रूम है तो आप वहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको परमेश्वर आपको मोटिवेट करता है कि आप बाहर जाकर कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ विलेज जाकर किसी शांत जगह पर जाकर या किसी झरने के पास बैठकर या किसी पहाड़ पर जाकर आप अपनी प्रेयर्स को कर सकते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे पौलुस ने बताया कि अपने उच्च पद वालों के लिए और राजाओं के लिए और हाकिमों के लिए प्रार्थना करो। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेयर्स अगर हम फेथ के साथ करें, जैसे प्रभु ने कहा कि जो भी तुम करते हो प्रार्थना वो विश्वास से मांग के करो, क्योंकि विश्वास के बिना जो भी होता है वो पाप गिना जाता है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास नहीं करते तो वही प्रार्थना पाप बन जाती है। इसलिए विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हर एक प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे सकता है कि अगर हम आज्ञाकारिता में हैं। पहले जॉन के 3 अध्याय के 22 में इस प्रकार लिखा है कि जो भी तुम परमेश्वर के आगे विश्वास से तुम अपना आपको परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रखकर मांगते हो वो तुम्हें परमेश्वर देता है। अपने कन्फेशन के सिन के लिए भजन संहिता 66 के 18 में लिखा है कि तुम अपने पापों का अंगीकार कर लो परमेश्वर के आगे, तो वो परमेश्वर तुम्हें सारे पापों से मुक्त करेगा। और यूहन्ना के 15 के 7 में इस प्रकार लिखा है कि तुम मुझ में बना रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूँगा और जो भी तुम मेरे पिता से मांगो वो मेरा पिता तुम्हें देगा मेरे नाम से। और उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है पहले जॉन के 5 के 14 के अंदर कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी इच्छा के अनुसार से हम उससे मांगते हैं वो निश्चय ही हमें देता है। और मरकुस के 11 के 24 में इस प्रकार लिखा है कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो पूर्ण विश्वास से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से पहले प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया है। तो सेम वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम आस्किंग करते हैं, परमेश्वर के आगे बोलते हैं, उसको फेथ के साथ बोलिए कि मुझे परमेश्वर देगा, क्योंकि आपके लोगों की टेस्टिमनी इसी बेस पर आती है, क्योंकि जब आप विश्वास से मांगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रार्थना के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करना, अपने मसीह भाइयों को, तो प्योर मोटिवेशंस करने के लिए याकूब की पत्री के 4 के 3 में लिखा है कि तुम्हें जो उत्तम वरदान मिलते हैं वो स्वर्गीय राज्य से मिलते हैं और तुम्हें जो प्रार्थना का वरदान भी मिला है वो परमेश्वर ने ही दिया। तो आप जितने भी जन इस समय इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं स्पेशली इस बात पे मोटिवेट करूँगा कि प्रार्थना हमारा हथियार है। द प्रेयर इज़ अ वेपन फॉर द एवरी क्रिश्चियन पीपल। अगर आप अपना हथियार नहीं चलाएंगे, शैतान आपको लड़ेगा, आपसे आप पर अटैक करेगा और आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे अच्छा है कि आप अपने प्रेयर में बने रहें। आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक रिलेशनशिप आपकी जो बिल्डअप होती है वो प्रेयर से होती है। सेकंड, आप प्रेयर क्या है? प्रेयर इज़ अ की ऑफ द ओपन द डोर ऑफ ब्लेसिंग। प्रार्थनाएं आपके जीवन के सब रास्तों को खोलती है, ब्लेसिंग्स को लेके आती है। इसलिए यू शुड बी कंटिन्यू द एवरी डे एवरी नाइट टू द प्रे टू द गॉड। अपने परमेश्वर के आगे दीन नम्र होकर प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, निवेदन कीजिए। अपने आप की जो जरूरतें हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और जैसा लिखा है 1 तीमुथियुस के 3 अध्याय के 7 में प्रकार लिखा है कि हर एक पुरुष अपने आप को पवित्र कर अपने हाथों को खड़ा कर और बिना वाद विवाद के प्रार्थना करे। तो पुरुष के लिए कितना एक बड़ा शब्द दिया कि हर एक पुरुष परमेश्वर के आगे पवित्र होकर प्रार्थना करे। तो आप जितने भी जन इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो पुरुष लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, उनको बिना क्रोध के जीवन जीना है
और बिना वाद विवाद के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर एक पुरुष अगर क्रोध में फंस जाता है तो वो सबसे ज़्यादा पाप करता है। इसलिए पौलुस ने तीमुथी को कहा था कि हर एक पुरुष पवित्र अपने हाथों को उठाकर यहोवा के सामने विनती करे। और भजन संहिता 134 के 2 में भी लिखा है कि अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे पवित्र जानकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा और तुम यहोवा को धन्य कहो, क्योंकि उसी के धन्य कहने से वो तुम्हें धन्य बनाएगा। तो आप में से जितने भी जन इसमें इसको सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप आत्मा में बने रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। और याद रखिएगा, प्रेयर इज द की ऑफ द ओपन द डोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। की इज द वेपन फॉर द एवरी क्रिश्चियंस। प्रेयर के बिना कोई मसीह बढ़ नहीं सकता। यू शुड बी प्रेयर ऑन द डे एंड नाइट एंड इवन टू द इवनिंग एंड आफ्टरनून। But the prayer in the spirit is necessary for the every Christian people. The fire prayer is a must for the every Christian people, because after the prayer of the fire prayer, every demonic spirit by the rebuking by the Holy Spirit and the cast out the every demonic spirit in your life, the blessing should be entering your life. So you are the praying day and night. Now prayer is the key of the success. God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। जल्दी फिर आपसे मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। आमीन।